चले गए थे इसलिए कि यहाँ पर उनकी जान को खतरा था और आखिरी वो लंदन में थे। फिर जो इतलात हैं शायद वहाँ से भी वो कहीं आगे निकले हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी ज़राए ये जो खबर इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उनको शहीद कर दिया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते कि जो वाक़यात हुए, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, हम उसकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो अहम बात यह है कि वो खड़े रहे, साबित कदम रहे। उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली जो सियासी तब्दीलियां थी, उनकी जो वजूहात थी, वो हमेशा वो बड़ा खुलकर बयान करते रहे। मुल्क से वो भागने पर, यहाँ से उनको उनकी ज़िंदगी को ख़तरात थे तो वो यहाँ से चले गए, फिर भी वो अपने वेयर अबाउट ज़्यादा नहीं बताते थे। बार बार हमेशा ये कहते थे जब भी उनसे रब्ता था कि मेरे पीछे टीम्स लगी हुई हैं और मेरे साथ और मुझे खदशा है, मुझे अंदेशा है, मेरे पास इत्तलात हैं कि मुझे ज़िंदा नहीं रहने दिया जाएगा। अब उनकी ये शहादत किस तरह से हुई, हम वो वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन बोल न्यूज़ से वाबस्ता हमारे सीनियर एंकर, मैं कहूँगा सीनियर एंकर हमारे अरशद शरीफ, बोल न्यूज़ के साथ, जिन्होंने अपना जो आखिरी कॉन्ट्रैक्ट था उन्होंने बोल के साथ किया, उसकी कॉपीज भी स्क्रीन पर हैं। और वो उससे पहले बिल्कुल ARY से भी मुंसलिक रहे, डॉन से भी मुंसलिक रहे, दुनिया न्यूज़ से भी। लेकिन अभी जो उनका सहाफ़ती सफ़र था वो बोल न्यूज़ के साथ था और बोल न्यूज़ ने उनको उस वक्त हायर किया जब दूसरे चैनल्स ने उनको छोड़ दिया। उनके लिए हालात इस कदर थे कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते थे, तो बोल ने उनके साथ एग्रीमेंट किया था। बोल के वो सीनियर एंकर पर्सन थे और अब इस वक्त खबरें ये हैं कि उनकी शहादत की इत्तलात हैं। मैं फिर ये बात कहूँगा कि हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, पूरी इन्वेस्टिगेट करेंगे और इस जुल्म पर हम बिल्कुल साबित कदमी से हम खड़े रहेंगे। अगर कोई ये समझता है, अगर उनके इस शहादत के पीछे अगर कोई साजिश है और कोई अगर समझता है कि वो डरा के किसी को चुप करा लेगा, तो आज मैं ये बोल की स्क्रीन से ये पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि फिर सारे पाकिस्तान की ज़बानें खामोश कराना होंगी, फिर सबको कत्ल करना होगा। ये आवाज़ दबने वाली, रुकने वाली नहीं है। अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म है, बोल उस पर खड़ा होगा, बोल बिल्कुल साबित कदम रहेगा, बोल किसी तरह नहीं झुकेगा। अरशद की जो शहादत है, हम उसके पूरे सर्कमस्टांसेस की, हम उसकी पूरी की पूरी इत्तला कौम तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, आखिरी दम तक पहुंचाएंगे और अरशद के साथ हम खड़े हैं। और ये, लेकिन इस वक्त जो खबर है अंदोनाक, वो ये खबर है, इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो ये है कि अरशद शरीफ को, बोल के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ को इन्होंने शहीद किया। क्या, कैसे हुआ ये वाकया, किसने किया, हम इसकी अभी मैं कहता हूं कि हम स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते। लेकिन ज़राए ये हमें बता रहे हैं, उनके दोस्त करीबी ये बता रहे हैं कि वो उनकी शहादत हो गई है। जैसे जैसे मजीद तफसीलात हमारे पास आएंगी हम उसको लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि इस वक्त हम कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, हम किसी पर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, इसलिए कि जब तक हमारे पास पूरी इत्तला नहीं आ जाएगी हम इस पर किसी का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं कि हमारे साथी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ शहीद कर दिए गए हैं, वो शहीद हो गए हैं और मज़ीद तफसीलात जैसे ही हमारे पास आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है जो मैं अपने पाकिस्तान के नाजरीन को बता रहा हूँ, जो हक सच पर यकीन रखते हैं, वो जो यहाँ पर पाकिस्तान में हकीकी आज़ादियों की जंग लड़ रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों साथियों को ये खबर दे रहा हूँ कि हमारा प्यारा साथी अरशद शरीफ, बोल न्यूज़ का सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ, अभी इत्तलात ये आ रही हैं कि शहीद कर दिया गया है और इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है। यकीनन समी साहब, बहुत ही डिस्टर्बिंग ये न्यूज़ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मुझे कहा गया कि ये ब्रेक करनी है खबर। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ हम में नहीं रहे, आपकी भी खासी यादें उनसे वाबस्ता हैं, साथ काम भी किया, एक इदारे से भी मुंसलिक रहे और अब हमारी टीम का हिस्सा बन रहे थे, बोल न्यूज़ का हिस्सा बन चुके हुए थे। उनकी प्रोग्राम की तैयारियाँ हो रही थी, वो आपने बताया वेयरबाउट्स चेंज कर रहे थे, मुल्क से जा चुके हुए थे कुछ अर्सा पहले, मुख्तलिफ जगह अपनी तब्दील करते जा रहे थे। क्या आपके पास अंदर की क्या इंसाइट्स हैं? मेरे पास देखें, जो आखिरी जो खबरें थी वो ये थी कि वो लंदन में हैं। मेरा तकरीबन 8-10 दिन पहले उनसे आखिरी राब्ता हुआ था
और वो टेलीफोन के जरिए हुआ था, व्हाट्सएप के जरिए हुआ था, जिसमें ये नहीं पता था कि लोकेशन क्या है और ना ही हम पूछते थे। लेकिन मैं ये बता दूं कि मुख्तलिफ हम वो प्लेटफॉर्म यूज करते थे गुफ्तगू के लिए जो ये समझते थे कि ये शायद महफूज होगा, इसको कोई ब्रेक इन नहीं कर सकता, और कभी पूछते भी नहीं थे कि कोई लोकेशन अपनी बताए, इसलिए कि वो ये हमेशा कहते थे कि उनके पीछे लगा दिया गया लोगों को और उनकी जान को खतरा है। मुझे भी वो हमेशा ये कहते थे कि ये फैसले हो चुके हैं, तुम भी अपनी एहतियात करो, और भी जो दूसरे साथी थे उन सब से वो ये कहते थे। लेकिन बहादुर आदमी, निडर आदमी, बोल न्यूज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। बोल ने उनको उस वक्त जॉब दी जिस वक्त कोई पाकिस्तान का चैनल उन्हें जॉब देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मोहतरम थे, अपने ख्यालात की वजह से, अपनी बेबाक सहाफत की वजह से, अपनी बहादुरी की वजह से और हक सच की बात करने की वजह से वो हमारे दिलों के बहुत करीब थे। इसलिए उनकी भी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने बोल न्यूज को ज्वाइन किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी है आपके सामने, और प्रोग्राम की उनकी तैयारी थी। लेकिन अब ये इतलात, अब ये मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये खबरें आ रही हैं कि शायद कीनिया में थे, लेकिन हमें जब तक पूरी स्पेकुलेशन मैं नहीं करूंगा इस हवाले से, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, हम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना सहाफत इस मामले पर नहीं करेंगे। अभी सिर्फ एक बात कंफर्म कर रहे हैं कि अरशद शरीफ हमारे साथी बोल न्यूज के सीनियर एंकर, उनको शहीद वो हो गए हैं। अब किन हालात में हुए, कहां पर थे, कैसे ये वाकया हुआ, ये जैसे हमें बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन जो मुसद्दका इंफॉर्मेशन है हमें वो मिलेगी, हम लोगों के सामने रखेंगे। एक बात का हमारा अहद है बोल न्यूज पर कि हम हक सच की बात करते रहेंगे, कभी न छुपाएंगे कोई बात, लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी से बात करेंगे, किसी पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे, किसी को इसमें कसूरवार नहीं ठहराएंगे जब तक हमें इस बात का यकीन नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मैं फिर ये कहता हूं कि हम कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहते, सिर्फ एक बात कर रहे हैं कि अरशद शरीफ जो है उनको शहीद कर दिया गया। बोल न्यूज के एंकर पर्सन, बेबाक सहाफी, पाकिस्तान में हकीकी आजादियों की जंग के लिए फ्रंट लाइन पर कई एजाजात से उन्हें नवाजा गया। बहुत ही बहादुर आदमी, फैमिली भी उनके बड़े भाई भी दहशतगर्दी में शहीद हुए, उनके वालिद एक्स आर्मी, एक हमारी इदारा वो खानदान, जाहिर है पाकिस्तान का फौज के साथ एक ताल्लुक है, लोगों का प्यार मोहब्बत का एक ताल्लुक है, और आज उनकी बारे में ये खबर मैं देते हुए मेरा दिल फट रहा है। लेकिन मैं क्या करूं, यही इस वक्त इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है, और जैसे ही हमें इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मजीद हमें मिलती है हम अपने नाजरीन को इंफॉर्मेशन देंगे। मैं इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत इंफॉर्मेशन फैली हुई है, हर तरफ बहुत है, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, इसलिए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल इदारा हैं। हम वो चीज स्क्रीन पर लेके आएंगे जिसका हमें यकीन होगा, वाकया कैसे हुआ, कौन लोग थे, बज़ाहिर क्या था, ये जैसे ही हमारे पास मुसद्दका इतलात आएंगी हम अपने नाज़रीन को इससे आगाह करेंगे। समी साहब, यकीन नहीं आ रहा है अब भी, जब ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, आप दोहरा रहे हैं अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया है, कतन भी यकीन नहीं आ रहा है। आपके जो उनसे ताल्लुकात थे, एक भाइयों वाला आपका ताल्लुक था, आपने बताया, कुछ उनकी यादें शेयर करें देखने वालों के साथ। अरशद शरीफ मेरे साथ दुनिया टीवी में भी थे, वो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ थे, मैं लाहौर में था, मैं इंटरनेशनल डेस्क का हेड था, उनके साथ ताल्लुक दोस्ती रही। फिर ARY में हम कुलीग रहे, मेरा ऑफिस उनके दफ्तर के बिल्कुल सामने था। एक इतनी प्यारी शख्सियत, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, सच बात करने वाला, हक गो, और जब हम रिपोर्टर प्रोग्राम करते थे वो हमारे सामने, उनका प्रोग्राम 10 बजे आता था, हम 7 बजे करते थे, रोजाना गुफ्तगू होती थी। फिर उसके बाद जब मेरा सफर बोल में शुरू हुआ तो फिर भी उनके साथ राब्ते में रहा। उनके ऑफिस में हर हफ्ते में 10 दिन में 12 दिन में एक दफा खाना उनके साथ होता था। उनके साथ बड़ी गुफ्तगू, हमेशा गुफ्तगू रही, हमेशा उनके साथ एक ताल्लुक रहा। पिछले कुछ हफ्तों से जब उनको हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए कि उनको मुल्क से जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर उनको खतरा था, और फिर उसके बाद उनकी वो जाहिर है जिस इदारे में काम कर रहे थे उनकी तरफ से ट्वीट आया कि उन्होंने उनकी जॉब को ख़त्म कर दिया। तो फिर हमारे साथ उनका वो सहाफ़ती सफ़र भी शुरू हुआ, क्योंकि हमने